नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। 3 फरवरी से 9वीं से 12वीं तक लगेगी नियमित कक्षाएं, माइक्रो प्लान को दिया गया अंतिम रूप। 78 वर्षीय चंद्रेश कुमारी बोली, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करती रहूंगी, पार्टी को दिया जीत का मंत्र। हिमाचल में 4000 प्री प्राइमरी शिक्षकों की होगी तैनाती, जेबीटी भर्ती के लिए भी दिए निर्देश। पेगासस मामले में ऊना में केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी युवा कांग्रेस, पुतले भी फूके। एनएचएम कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, आंदोलन की दी चेतावनी। कोटखाई में सड़क हादसा, गहरी खाई में लुढ़की कार, 2 की मौत, 2 हुए घायल। हिमाचल में चंबा और लाहौल स्पीति में भूकंप के झटके किए गए महसूस। कोरोना के नए वेरिएंट के चलते चिंताएं बढ़ गई हैं। हमारा आप सभी से आग्रह है कि सही समय पर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा लें। हिमाचल प्रदेश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए कोरोना की दूसरी डोज लगाने का अभियान शुरू हो गया है। सभी किशोर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की दूसरी डोज ले सकते हैं। इसके साथ सुरक्षा के 3 एहतियाती उपायों का पालन जरूर करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब 1 महीने बाद रौनक लौटेगी। ग्रीष्मकालीन अवकाश स्कूलों में 3 फरवरी से 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों की नियमित कक्षाएं लगेंगी। हर स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या अनुसार माइक्रो प्लान के आधार पर पढ़ाई करवाने के सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। शिक्षकों ने स्कूलों में पहुंचकर माइक्रो प्लान को अंतिम रूप दे दिया है। अधिकांश स्कूलों में सैनिटाइजेशन का काम पूरा कर लिया गया है। छात्रों को उचित शारीरिक दूरी रखते हुए बैठाने के लिए सीटिंग प्लान भी तैयार किया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि स्कूल के कमरे की क्षमता अनुसार 50% छात्रों को ही एक कक्षा में बैठाया जाएगा। शेष विद्यार्थियों की क्लास दूसरे कमरे में लगाई जाएगी। प्रार्थना सभा, खेलकूद सहित एकत्र होने वाली अन्य गतिविधियों पर रोक रहेगी। लंच ब्रेक और आने जाने का समय कक्षा अनुसार अलग अलग रखा गया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री चंद्रेश कुमारी ने कहा, आज मेरे राजनीतिक जीवन के 50 साल पूरे हुए हैं। कांग्रेस को मजबूत करने में अपना योगदान देती रहूंगी। सोनिया गांधी से मिलकर कहूंगी कि हिमाचल में अगर सब कोई मिलकर काम करेंगे तो हिमाचल में सभी सीट आराम से जीत सकते हैं। 78 वर्षीय चंद्रेश कुमारी ने कहा, 2022 में चुनाव कौन लड़ेगा ये पार्टी तय करेगी। पार्टी जहां चाहेगी वो वहां कार्य करने के लिए तैयार है। वरिष्ठ नेता ने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट राजीव गांधी को बोलकर बनवाया गया था और हिमाचल में आज भी यही एक एयरपोर्ट है जो अच्छे से चलता है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला के लिए ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्वीकृत हुई थी और चिंता की बात ये है कि ये मामला आज भी खटाई में चला हुआ है। हिमाचल में शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के साथ ही कई अन्य निर्देश शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में दिए हैं। बैठक में शास्त्रीय व भाषा शिक्षकों को टीजीटी पदनाम देने, एसएमसी अध्यापकों से संबंधित मुद्दे, प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए शिक्षकों की व्यवस्था सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को जेबीटी नियुक्ति, मल्टीटास्क वर्कर्स भर्ती, पीजीटी पदनाम परिवर्तन व टीजीटी से लेक्चरर पद पर पदोन्नति संबंधित मामलों के बारे में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 4000 प्री प्राइमरी शिक्षकों और जेबीटी की तैनाती होगी। इसके लिए नियम तय कर दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने अधिकारियों को इस तैयार प्रस्ताव को विभाग के समक्ष रखने को कहा है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। बहुचर्चित पेगासस जासूसी कांड का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है।
आज जिला ऊना मुख्यालय पर हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी के नेतृत्व में इसी मामले को लेकर जमकर युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। युवा कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर जासूसी करने के आरोप जड़ते हुए जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुतले भी फूंके। सर्किट हाउस से शुरू हुई कांग्रेस की रोष रैली एमसी पार्क स्थित चंडीगढ़ धर्मशाला नेशनल हाईवे तक गई। इस दौरान जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष राघव राणा समेत विभिन्न ब्लॉकों के अध्यक्ष, महासचिव और दर्जनों युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता इस रोष रैली में शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लंबित मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में कर्मियों ने काम बंद करते हुए पेन डाउन हड़ताल कर डाली है। एनएचएम कर्मचारी प्रदेश के महामंत्री गुलशन शर्मा की अगुवाई में जिला मुख्यालय के रीजनल अस्पताल में हड़ताल पर बैठ गए हैं। महासंघ के प्रदेश महामंत्री गुलशन शर्मा ने कहा कि नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों ने लगातार अधिकारियों और सरकार के नुमाइंदों के सामने अपना पक्ष रखा। कर्मचारियों ने सदैव एक स्थायी पॉलिसी की मांग करते हुए अपना और अपने परिवारों का भविष्य सुरक्षित करने की मांग की, लेकिन किसी भी सरकार ने उनकी इस मांग को गंभीरता से नहीं लिया है। इसी के चलते उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की तहसील कोटखाई में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए हैं। बुधवार सुबह रामनगर पंचायत में अढ़े योग नामक स्थान पर एक कार 200 फीट गहरी खाई में लुढ़क गई। हादसे में दिनेश मेहता पुत्र ज्ञानचंद व आर्यन जनाथा पुत्र बिहारी लाल की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के समय कार में 4 लोग सवार थे। वहीं कार्तिक पुत्र दिनेश कुमार व गोविंद पुत्र भगतराम हादसे में घायल हुए हैं। दोनों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र कोटखाई लाया गया था। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस जांच में जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा और लाहौल स्पीति में बुधवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। चंबा जिले में सुबह करीब 11:54 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.7 रही और इसका केंद्र जमीन के अंदर 5 किलोमीटर गहराई पर था। भूकंप के हल्के झटके चंबा से सटे कांगड़ा के कुछ भागों में भी महसूस किए गए। वहीं पिन वैली नेशनल पार्क स्पीति में भी शाम 4:13 पर रिक्टर पैमाने पर 3 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 123.6 किलोमीटर गहराई पर था। भूकंप से किसी तरह के भी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। 6 दिन पहले 27 जनवरी को भी चंबा में 3.4 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।